हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट ब्लॉग जो मैंने अपलोड किया था उसके बाद जो है 2 दिनों के बाद मैंने ये ब्लॉग बनाया था, 2 या 3 दिनों के बाद में। बीच में जो है मेरी फिर से थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी। तबीयत ख़राब है ना, वीकनेस बहुत बढ़ गया था मेरे साथ। जो है आजकल वही प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा वीकनेस जो है वो बहुत बढ़ जाता है। खा पी नहीं रही हूँ मैं ढंग से, इस वजह से जो है बहुत वीकनेस बढ़ जाता है। तो आज जो है मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक लग रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ब्लॉग बनाया जाए। एंड लास्ट वाला भी ब्लॉग मैंने एडिट नहीं किया था, तो मैंने सोचा वो भी एडिट कर लूँगी एंड एक नया ब्लॉग भी बना लेते हैं। तो इसलिए तो मैं यहाँ पे जो है अपना मॉर्निंग से आप सबके साथ अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो विवेक जो है वो ड्यूटी जा चुकी है, ऑफिस जा चुकी है वो। तो लॉकडाउन में भी उनकी जो कंपनी है वो कंटिन्यू चालू थी। तो प्राइवेट जॉब है, जाना तो पड़ता ही है, आप लोगों को भी पता होगा। तो इस वजह से जो है विवेक जो है वो सुबह सुबह ही ड्यूटी के लिए निकल गए 6 बजे। तो मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं थी, इस वजह से जो है विवेक ने मुझे उठाया नहीं। मैंने कहा उनको मैं आपके लिए बना देती हूँ ब्रेकफास्ट या तो फिर थोड़ा टिफ़िन विफ़िन, तो उन्होंने कहा नहीं, आज के दिन मत बनाओ। तो इस वजह से जो है वो गए। हम लोग थोड़ा लेट उठे थे, तो उठते ही मैंने सोचा सबसे पहले बेड लगवा दिया जाए, क्योंकि 5-6 दिनों से जो है मैंने बेडशीट चेंज नहीं की थी। एंड मेरे अंदर एक अलग सी आदत है, मुझे जो है हर 2 दिन में बेडशीट चेंज करने की आदत है। मुझे पता नहीं, अच्छा नहीं लगता अगर हर 2 या 3 दिन में हम बेडशीट चेंज नहीं करते, तो क्योंकि बच्चा है घर में। तो होता है ना, बच्चा कुछ खाते खाते चढ़ जाता है बेड पे, या तो फिर कुछ गंदे पैरों से या गंदे हाथ लगा देता है। कुछ ना कुछ होता ही है छोटे बच्चों के यहाँ। और हम लोग जो है संभल के यूज़ करते हैं, संभल के रहते हैं, बट बच्चों को नहीं समझता है, तो इस वजह से जो बेडशीट ख़राब हो जाती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं हर 2 दिन में जो है बेडशीट चेंज ही करते रहती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज की है सुबह उठते ही सबसे पहले। एंड इसके बाद में जो है मैं यहाँ पे पीलो के कवर्स डाल रही हूँ। एक्चुअली मेरे पास 4 पिलो है एंड पिलो कवर जो है इस बेडशीट का 2 ही है, तो ये मैं 2 थोड़े कॉन्ट्रास्ट वाले यूज़ करती हूँ। तो एक्चुअली मैंने वो गलत पिलो में कवर डाल दिया था, इस वजह से वही चेंज कर रही हूँ मैं। तो आप लोगों के जो है वीडियो पे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते थे, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू वंस अगेन। तो यहाँ पे बस यही सारे काम चल रहे छोटे मोटे। मैं ज़रा काम तो नहीं करती हूँ, बट यही ब्रेकफास्ट बनाना, खाना बनाना एंड बेड वेड अरेंज कर लेती हूँ। थोड़ा जो बैठे बैठे काम मुझसे हो जाता है वो मैं करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि एकदम भी सोए सोए जो होता है वो एकदम आलस सा चढ़े जैसा लगता है। एंड पूरी बॉडी में जो है पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो विवेक जब घर पे रहते तो वो कुछ भी नहीं करने देते हैं, मुझे टोटली बेड रेस्ट देते हैं। बट जब विवेक चले जाते हैं तो मैं कुछ ना कुछ एक एक काम निकाल के थोड़ा थोड़ा करते रहती हूँ बैठ बैठ के, कि ताकि बॉडी भी ना थके एंड मैं थोड़ा सा कुछ कर भी पाऊँ। तो इस वजह से तो अभी मैं थोड़ा सा अच्छे से अपने हिसाब से जो है बेड वेड अरेंज करूँगी, घर में झाड़ू वाड़ू लगाऊँगी एंड बाकी के काम जो है मेड आके करके चली जाएगी। तो उसके बाद में मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा कुछ ब्रेकफास्ट बना दूँ। पीकू बहुत दिनों से कह रही थी कि उत्तपम बनाना है, तो मैंने सोचा उसको आज उत्तपम भी बना के दे देते हैं। तो सबसे पहले हम बेड वेड अरेंज करके ब्रश वश कर लेंगे हम लोग, एंड उसी के बाद में फिर बाकी की सारी चीज़ें होंगी। तो आप सबके साथ में आज का मेरा दिन जो है कैसा रहता है, मेरा मॉर्निंग रूटीन जो है वो कैसा रहता है, ये मैं आप सबके साथ आज शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मुझसे जितना व्लॉग शूट हो पाएगा मैं उतना कर रही हूँ। तो आप लोग भी आजकल अगर मेरे छोटे छोटे व्लॉग आ रहे हैं तो प्लीज़ उसे समझ लीजिएगा, क्योंकि मेरी इतनी हालत नहीं है कि मैं फुल डे व्लॉग बना पाऊँ या कंटिन्यू रोज़ व्लॉग बना पाऊँ, नहीं हो रही है। बट जिस दिन भी थोड़ी तबीयत अच्छी लग रही है तो उस दिन मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं व्लॉग बनाऊँ, या तो फिर एडिट कर लूँ, या कभी कोई व्लॉग बना ले रही हूँ। अभी जैसे मैंने 2-3 दिन पहले एक व्लॉग बनाया था, बट जो है मैं उसको एडिट ही नहीं कर पाई, क्योंकि तबीयत ऐसी रहती है मेरी कि मैं डायरेक्टली 2 दिनों के लिए तो बेड पे ही चली जाती हूँ। 2 दिनों के लिए मैं बेड से उठ ही नहीं पाती हूँ, इस टाइप से हालत हो जाती है मेरी बीच बीच में, इस वजह से। तो आप प्लीज़ आप लोग समझ के लीजिएगा। तो आज बहुत दिनों के बाद जो है हमारे घर में जो है अच्छे से बेड जो है लगा है, तो मैंने आपको दिखा दिया। एंड मैंने अच्छे से बेड लगाया तो पीकू ने हालांकि टेढ़ी जो है रख दिया है। एंड पीकू जो है नहाने जाने के लिए ज़िद कर रही है। हम लोग फ्रेश व्रेश हो गए थे, उसके बाद में पीकू को नहला दिया मैंने। एंड यहाँ पे जो है मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो ये मेरे पास छाछ है। छाछ क्या कहते हैं आप लोग, तो बटर मिल्क, इंग्लिश में तो बटर मिल्क कहते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, मराठी में जो हम लोग इसको ताक कहते हैं। तो मेरे पास दही नहीं थी तो मैं फ़िलहाल इसी को इस्तेमाल कर रही हूँ।
तो मैंने जो है बाकी का निकाल के रखा है क्योंकि मुझे उसका मट्ठा बनाना है, उतना नहीं चाहिए था अभी मुझे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा छाछ लिया एंड उसमें जो है मैं अभी रवा रवा जो है मैं इसमें डाल के थोड़ा सा पानी डाल के जो है एक थिक सा बैटर बना के रखने वाली हूँ कम से कम आधे घंटे के लिए। रवे का कुछ भी बनाते हैं हम तो उसको पहले जो है फूलने के लिए टाइम देना होता है, तो मैंने उसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। एंड अभी जो है ये मेरा बैटर बन गया है, तो मैंने इसमें नमक वमक डाल दिया है एंड यहाँ पे उत्तपम बना रही हूँ मैं। तो ये उत्तपम देख के आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये पीकू के लिए बन रहे हैं। एंड पीकू को जो है मिर्ची, प्याज, टमाटर और धनिया, इन चीज़ों से जो है बहुत बड़ी वाली एलर्जी है। वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसको, तो जब से उसने खाना खाना स्टार्ट किया है तो वो मिर्ची प्याज कभी भी नहीं खाती है। मिर्ची तो वैसे भी बच्चे नहीं खाते हैं, बट पीकू के साथ जो है प्रॉब्लम कि वो प्याज नहीं खाती। उसको सब्जी में किसी चीज़ में अगर प्याज दिखते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं खा पाती है। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, हर बार जब भी मैं कुछ बनाती हूँ तो उसके लिए प्याज टमाटर ना डालने की कोशिश करती हूँ। तो अभी भी मैं उसके लिए सिंपल वाले डोसा टाइप में उत्तपम बना के दे रही हूँ ताकि वो खा लेगी दिल से अच्छे से। दो तीन उसको बना दूँगी तो वो अच्छे से खा लेगी। एंड उसके बाद में जो है मैं मेरे लिए प्याज टमाटर वगैरह डाल के बनाने वाली हूँ। एंड यहाँ पे जो है मेरा ट्राइपॉड जो है ख़राब हो गया, जिस वजह से मैं एक हाथ से पकड़ के जो है शूट कर रही हूँ, तो थोड़ा शूट करना मुश्किल हो रहा है। तो आप प्लीज़ आप लोग थोड़ा समझ के लीजिएगा। तो फिर भी मैं शूट करने का ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे। एंड तवा जो है मेरा नॉन स्टिक वाला तवा था ये, एंड मेड ने देखिए मेरे तवे का क्या हाल कर दिया है। इसीलिए जो है मुझे बर्तन घसने वाली मेड से बहुत नफरत होती है क्योंकि वो लोग खुद के घर के तो बर्तन बहुत अच्छे से घसते हैं, बट जिनके यहाँ काम करते हैं उनके घर के बर्तनों की पूरी बैंड बजा देते हैं। तो आप देखिए मेरे नॉन स्टिक बर्तनों का उन्होंने कैसा हाल कर दिया है। एंड पहले जो है मैं नॉन स्टिक बर्तन नहीं डालती थी क्योंकि अगर मेरी तबीयत ठीक होती थी तो मैं ही घस लेती थी, बट अब मेरी तबीयत ख़राब रहती है, इस वजह से जब मैं नॉन स्टिक भी डाल देती हूँ तो उन्होंने पूरे मेरे नॉन स्टिक जो कढ़ाई तवा जो भी थी सबकी बैंड बजा दी है। तो फिर भी कुछ कह तो नहीं सकते हैं, अब हमारी मजबूरी है, इस वजह से हमने उनको रखा है। इसीलिए तो अभी यहाँ पे जो मैं मेरे लिए उत्तपम बना रही हूँ, तो मैंने जो यहाँ पे रवे का जो बैटर बनाया था मैंने रवे का, वो यहाँ पे डाला है। एंड उसके बाद में जो है यहाँ पे प्याज टमाटर धनिया एंड मिर्ची जो है डाल के थोड़ा सा स्पैटुला से जो है मैंने उसको दबा दिया है और उसको पकने के लिए छोड़ूंगी। और अब जो ये है ये पीकू को खाने के लिए देने वाली हूँ। पीकू यहाँ पे होमवर्क करते हुए बैठी है, थोड़ा सा धनिया लग गया था तो वो निकाल के मांग रही है। यहाँ मैंने भी अपने लिए दो तीन जो है बना लिए थे। ये जो बनाया था उत्तपम भी फर्स्ट वाला था, फर्स्ट चीला उत्तपम। कुछ भी डोसा बनाओ आपका कभी भी कुछ ना कुछ बिगड़ ही जाता है। तो इसमें भी जो है मेरा बराबर परफेक्ट नहीं बना था, जो वेजिटेबल्स मैंने डाले थे ये चिपक ही नहीं पाए बराबर से। तो इसके बाद से बनाए वो अच्छे से बन गए। मैंने अपने लिए भी एक दो बना लिए थे एंड मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था उसके बाद में। देखने में बहुत यम्मी लग रहा है, खाने में भी बहुत ही यम्मी बना था। नाश्ता वाश्ता करने के बाद में मैंने भी नहा लिया है यहाँ पे। एंड अभी पीकू के बाल बना रही हूँ। पीकू की थोड़ी बहुत पढ़ाई हो गई थी, मैंने नाश्ता बनाते बनाते थोड़ी पढ़ाई ले ली थी, अभी उसकी और पढ़ाई लेने वाली हूँ मैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उसके बाल बना रही हूँ। तो पीकू के जो बाल जो है अभी थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, तो पीकू को आजकल दो चोटी पहनना जो है बहुत पसंद आ रहा है। तो पीकू को जो है मैं दो चोटियाँ पहना रही हूँ आजकल। एंड पीकू भी जो है आजकल बहुत परेशान करने लगी है, तबीयत ख़राब रहती है तो मैं उसको ज़्यादा लेती नहीं हूँ। तो मे भी उसको ऐसा लग रहा है कि मम्मी कम प्यार कर रही है, वॉटेवर जो कुछ भी है उसके मन में बहुत परेशान कर रही है आजकल, बहुत ज़िद कर रही है। विवेक जो है ड्यूटी पे जाने से पहले उसको बहुत समझा के जाते हैं कि मम्मी को परेशान नहीं करना है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो वो थोड़ी देर तक अच्छी रहती है एंड देन फिर से जो है बहुत ज़िद करने लग गई है आजकल, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में बहुत रोती है एंड बहुत ज़िद करती है। उसके दिल के हिसाब से सारी चीज़ें होनी चाहिए ऐसे उसको लग रहा है आजकल। बट फिर भी मैं जैसे तैसे उसको हैंडल करने की कोशिश कर रही हूँ, कभी डांट के कभी प्यार से, ऐसे कुछ ना कुछ करके कैसे तो भी मैनेज कर रही हूँ मैं। तो अभी पीकू को जो है मैं रेडी करा रही हूँ। यहाँ पे दो छोटी छोटी डाल दूँगी, थोड़ा सा उसको मॉइस्चराइज वगैरह लगाना है, तो वो सारी चीज़ें करके जो है मैं उसको फिर से पढ़ाई लेने बैठने वाली हूँ। क्योंकि जो है बच्चों की स्कूल बंद है बट पढ़ाई चालू है, टीचर्स जो है ऑनलाइन पढ़ा रही है। तो अगर टीचर इतना मेहनत लेके बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रही है तो हमारा भी कोई ना कोई फ़र्ज़ बनता है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी टीचर्स को कोऑपरेट करें एंड बच्चों को पढ़ाएं घर में बैठ के। तो इस वजह से जो है मैं मुझसे जितना हो पा रहा है मैं उतना करती हूँ। अगर विवेक घर में होते तो विवेक उसको लेके बैठ जाते हैं। एंड विवेक का जो है पीकू वैसे भी उतना नहीं सुनती है, बट मेरे साथ बैठ के अच्छे से पढ़ लेती है। तो इसलिए मैं उसको रेडी करके सबसे पहले पढ़ाने वाली हूँ।
एंड आप देखो पीकू कितनी खुश हो जाती है 2 चोटी देख के। तो मैं भी उसको पढ़ा रही हूँ। एक्चुअली टीचर जो है मोबाइल में भेज देती है, जो भी पढ़ाना होता है वो टॉपिक या वो सब्जेक्ट का जो भी कुछ होता है वो टीचर भेज देती है। तो फिर मैं पीकू को लेके बैठ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो अभी जो मैं पीकू को पढ़ा रही हूँ एंड पीकू को अभी थोड़ी देर पढ़ा लूँगी, क्योंकि अभी मेड आ गई है इस वजह से, वरना मैं अभी खाना बनाई होती। बट अभी मेड आ गई है, मेड अभी बर्तन धोएगी, कपड़े एंड झाड़ू पोछा वोछा लगाएगी। तो बीच बीच में भागना मुझे अच्छा नहीं लगता है, मतलब बीच बीच में खड़े हो के मैं खाना बनाऊँगी तो मुझे वैसा अच्छा नहीं लगता है। तो उनका काम वो कर लेते हैं, तब तक मैं बैठ जाऊँगी एंड जब मेरी मेड चली जाएगी घर में तब जो है मैं उठ के खाना बनाने वाली हूँ। तो खाना तो आज कुछ ज़्यादा हेवी नहीं बनाऊँगी मैं, क्योंकि वैसे भी उत्तपम खा के आधा पेट तो हमारा भर ही गया है। तो मैं सिंपल सी चौलाई फली की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ आज। एंड सोचा है मट्ठा बना दूँ, बहुत दिनों से मैंने मट्ठा नहीं बनाया था वो। एंड राइस बनाने वाली हूँ, चपाती तो मैं बिल्कुल बनाऊँगी नहीं, क्योंकि वैसे भी विवेक नहीं है घर पे एंड वैसे मुझे चपाती खाना उतना पसंद नहीं है। तो आप लोग भी बताइएगा आप तरफ आपके इधर लॉकडाउन कैसा चल रहा है एंड कोरोना वायरस कैसे चल रहा है, एंड आप लोग घर में हो या बाहर निकल रहे हो, सारी चीज़ें मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम लोग तो बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ छोटी बच्ची है एंड मेरी भी जो इम्यूनिटी पावर है बहुत वीक है, इस वजह से जो है मैं बहुत डरती हूँ बाहर जाने से। बट जब कुछ चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें होती है, जब मेरे आए जाए बिना नहीं आएगी, वहीं जा रहे हैं या तो फिर हॉस्पिटल में जा रहे हैं, लेकिन पूरी सेफ्टी के साथ जा रहे हैं हम लोग फिर भी। तो आप लोग भी घर पे ही रहिए, सेफ रहिए एंड व्लॉग को एंजॉय कीजिए। ओके तो यहाँ पे पीहू को पढ़ाने के बाद में मैं डायरेक्टली खाना बनाने आ गई थी। मेड भी जो है सारे काम करके चली गई थी, तो अभी मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा खाना बना लूँ, क्योंकि फिर पीकू को कभी भी बीच में भूख लग जाती है, तो बना के रखना जो है ज़्यादा ये होता है सही। तो यहाँ पे जो है मैं बनाने जा रही हूँ मट्ठा। आप लोग क्या कहते हो इसको पता नहीं, हमारे यहाँ तो मट्ठा कहते हैं इसको। ये दही से भी बनता है एंड छाछ से भी बनता है, मतलब कि जो बटर मिल्क आता है उससे भी बनता है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली तेल में जीरा, राई और थोड़ा सा मेथी दाने डाले थे एंड उसके बाद में मिर्ची डाल के करी लीव्स डाले थे। उसके बाद में मट्ठा जो है उसको थोड़ा सा पतला करके उसमें धनिया डाल दिया था और वो डाला है। एंड यहाँ पे अभी नमक और चीनी डालने वाली। चीनी जो है यहाँ पे सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स होता है, क्योंकि ये जो मट्ठा जो होता है वो खट्टा और मीठा बनाया जाता है, इस वजह से चीनी डालते हैं। तो जो खट्टा मिठाई जो होता है मट्ठा होता है वो बहुत अच्छा लगता है खाने में, इसलिए 2-2.5 चम्मच जो है उसमें मैंने चीनी ऐड कर दी थी और नमक डाल के उसको बॉईल नहीं आने देना होता है, हल्का सा गर्म होते ही उसकी गैस बंद कर देना पड़ता है। तो मट्ठा बन गया था। उसके बाद में मैं यहाँ सब्ज़ी में छौंक लगा रही हूँ। तो यहाँ मैं सिंपली एकदम चौलाई फली की सब्ज़ी बना रही हूँ, बस कुछ ताम झाम नहीं करने वाली हूँ, एकदम सिंपल तरीके से तड़का लगा रही हूँ। आप देख सकते हो एकदम सिंपल तरीके से तड़का लगा रही हूँ, क्योंकि खाना बना के रखना मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फ़िलहाल कुछ स्पेशल डिश बनाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए कुछ बना के रखना ज़रूरी है, क्योंकि पीकू को कभी भी भूख लग सकती है। तो अगर खाना रेडी रहा तो मैं उसको कभी भी निकाल के दे सकती हूँ। इस वजह से जो है यहाँ पर मैं सिंपल सब्जी एंड मट्ठा और अभी राइस चढ़ाने वाली हूँ मैं। एंड दैट्स इट, मेरा लंच जो है वो रेडी हो जाएगा। इसके बाद में जो है मैं थोड़ी देर तक रेस्ट करूँगी। ओके सो फ्रेंड्स, ये इवनिंग की क्लिप है जब विवेक जो है ड्यूटी से आ गए थे। तो मैंने सुबह जो है उत्तपम का थोड़ा सा बैटर बचा के रखा था कि ताकि मैं विवेक को 2-3 बना के दे सकूँ। तो अभी जब मैं विवेक को बना के दे रही हूँ, यहाँ विवेक मजाक कर रहे हैं, आरती उतार रहे थे, मैं दे रही थी। तो एक्चुअली विवेक हर टाइम ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। एंड विवेक ने जो है यहाँ पे अपना सर मुंडवा लिया है, क्योंकि मैंने उनकी हेयर कटिंग करा के दी थी, तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया, इस वजह से उन्होंने मुंडन करा दिया है। सो बाय बाय गाइस।